everyone, again most welcome all of you in Med Mind Ved Academy channel. So everyone, today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा यूनिवर्सिटी के द्वारा जो 2025 में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके आंसर OMR सीट को कैसे भरना है और एग्ज़ाम सेंटर पर क्या लेकर जाना है, तो सभी इन्फॉर्मेशन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर OMR बेस्ड एडमिशन डिपार्टमेंटल टेस्ट। तो यहाँ पे जो एमआर सीट भरने के इंस्ट्रक्शन जो कि दिए गए हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी लैंग्वेज में भी रीड आउट कर सकते हैं। सो हम इसको यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिए हिंदी लैंग्वेज में। सो हम आपको यहाँ पे जो हिंदी वर्जन के थ्रू समझाते हैं जिससे सभी स्टूडेंट को क्लियरली समझ में आ जाए। सो यहाँ पे दिया है OMR आधारित प्रवेश विभागीय परीक्षाओं के लिए निर्देश। सो फर्स्ट पॉइंट है, जो कैंडिडेट रहेंगे उम्मीदवार रहेंगे उनको OMR आंसर सीट पर परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले मतलब कि 15 मिनट के अंदर में ही क्या करना है, आपको सभी बॉक्सों में प्रविष्टियां करनी होती, मतलब कि जो नोट डिटेल्स हैं, आपका एड्रेस वगैरह है, जो कुछ भी वहाँ पे OMR सीट में मेंशन होगा उसको आपको फिल करना होगा। देन यहाँ पे दिया है OMR आंसर सीट में प्रविष्टियाँ करने के लिए दो प्रकार की जगहें होती है। एक क्या होगा, स्क्वायर फॉर्म में और एक सर्कल फॉर्म में होगा। इसका उपयोग अक्षरों और अंकों को लिखने के लिए होता है, जबकि वृत्तों को पूरी तरह और समान रूप से काला करना होता है। जो इसे आपको ऐसे फिल करना है बॉल पॉइंट से, जो ब्लैक या ब्लू हो आपको, और इसमें जो है आपको वर्ड लिखना होगा। देन इसके बाद यहाँ पे दिया है सभी डिटेल्स अनिवार्य हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि मतलब कि एरर या इशूज चूक, विशेषकर रोल नंबर या प्रश्न पत्र, आपका प्रश्न पत्र मान लीजिए B है और रोल नंबर मान लीजिए आपका 12, 24, 15 है, तो यहाँ पे दिया है प्रश्न पत्र श्रृंखला में उम्मीदवार की OMR आंसर सीट के मूल्यांकन न होने या उसकी उम्मीदवारी रद्द होने का कारण बन सकती है। मतलब कि आप लोग जो अपना आंसर सीट में जो है उसमें आप लोग अपना रोल नंबर हो गया भरेंगे या फिर बुकलेट सेट भरेंगे, उसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होके भरिएगा, मतलब कि ध्यान देकर भरिएगा, फिल कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, कोई मिस्टेक ना होने पाए, नहीं तो आपका जो है OMR सीट रद्द हो सकता है और आप एग्ज़ाम से कैंसिल आउट भी हो सकते हैं। देन इसके बाद दिया है उम्मीदवार को OMR आंसर सीट पर कोई भी फालतू निशान नहीं लगाना है कि ऐसे कर दें ऐसे कर दें या फिर अपना नाम का सिग्नेचर कर दें, ऐसे भी आपको कुछ नहीं करना है। फाड़ना मोड़ना या बिगाड़ना भी नहीं है आंसर सीट को। देन इसके बाद दिया है OMR आंसर सीट में एक मूल प्रति और एक कार्बन कॉम्प्लेक्स डुप्लीकेट प्रति होती है। तो जो ओरिजिनल होगा वह सबमिट हो जाएगा, जो हल्के पेज वाला होगा नीचे उसको आपको खिसकाना नहीं है, मतलब कि जैसे इसी के नीचे रहेगा 2 कॉपी, तो इसको नहीं कि साइड साइड कर दे, ऐसे कुछ नहीं करना है। इसी के नीचे सेम मतलब प्रॉपरली बने रहने देना, और जो जब आप पेपर देके निकलेंगे तो आपको डुप्लीकेट प्रति मिल जाएगा। उत्तर लिखते समय उम्मीदवार को इन प्रतियों को अलग या खिसकाना नहीं है, जो अभी हम आपको बोले कि कहीं पे आपको इधर उधर नहीं करना है। देन उसके बाद परीक्षा समाप्त होने के बाद मूल OMR उत्तर पत्रक, जो मतलब कि ओरिजिनल OMR आंसर सीट है और प्रवेश पत्र परीक्षक द्वारा ले लिया जाएगा, जो एडमिट कार्ड है वह ले लिया जाएगा, जबकि उम्मीदवार कार्बन लेंस प्रति और प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जा सकता है। सो आपको जो कार्बन कॉपी नीचे का रहेगा वो आप ले जा सकते हैं, और जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको भी आप लोग ले जा सकते हैं। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने एडमिट कार्ड का जो है कम से कम एक फ़ोटो कॉपी करा के अपने घर पर रख लीजिएगा, और एक जो है ओरिजिनल वाला ले जाइएगा और फोटो कॉपी अपने पास रखे रहिएगा अपने घर पर। देन इसके बाद दिया है OMR आंसर सीट पर उम्मीदवार की जानकारी की नमूना प्रविष्टियाँ। सो यहाँ पे दिया उम्मीदवार को कैंडिडेट को केवल परीक्षक के लिए लेवल वाले बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखना है। तो वहाँ पे जो गार्डी करने वाले टीचर होंगे उनको वहाँ पे अपना सब डिटेल्स मेंशन करना होगा, वो वहाँ पे भरेंगे, वहाँ पे आपको बॉक्स में कुछ नहीं लिखना है। दिन दिया है कैंडिडेट का नाम जो है प्रवेश पत्र में अंकित नाम को अंग्रेजी में बॉक्स फर्स्ट में लिखें। जहाँ पे लिखा रहेगा नाम तो ऐसे बॉक्स बना रहेगा लॉन्ग साइज का। मान लीजिए आपका नाम है अमन, तो AMAN आप लोग ऐसे भरेंगे, अमन ऐसे फिल करेंगे। देन उसके बाद दिया है अपने नाम के प्रत्येक भाग के बीच एक वर्ग खाली छोड़े, मतलब कि प्रत्येक, तो अगर आपका A है तो यहाँ पे आपको एक स्पेस छोड़ना है, फिर M लिखना है, फिर यहाँ पे स्पेस छोड़ना है। ऐसे अगर लिखना होगा तो आप लोग वहाँ पे पूछ लीजिए। यहाँ पे तो बोल रहा है कि अपने नाम के प्रत्येक भाग के बीच एक वर्ग खाली छोड़े। देन उसके बाद सिग्नेचर आपको बॉक्स 2 में दिनांक के साथ, मतलब कि मान लीजिए आपका सिग्नेचर है, मान लीजिए आपका सिग्नेचर हो गया नितेश,
तो आपको सिग्नेचर करना है और यहाँ पे अपना डेट डाल देना है 14/5/25 ऐसे आपको सिग्नेचर करना है जैसा आप अपना सिग्नेचर करते होंगे। देन उसके बाद रोल नंबर प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नंबर को बॉक्स 3 में वर्गों में लिखें और संबंधित वृत्तों को काला करें। रोल नंबर जैसे आपने लिखा मान लीजिए 12, यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना है 1 2 3 करके, मान लीजिए 1 2 3 4 दिया है तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स नीचे बना रहेगा कुछ स्पेस लेके, तो यहाँ पे लिखा रहेगा 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5। तो 1 यहाँ पे काला कीजिएगा, 2 आया तो 2 को यहाँ पे काला कीजिएगा, थर्ड आया तो थर्ड को यहाँ पे काला कीजिएगा, एंड फोर्थ आया तो फोर्थ को चौथे वाला जो बॉक्स रहेगा उसको भरिएगा। ये नहीं कि यहाँ पे पहला वाला चौथा ही बॉक्स भर दे। यहाँ पे जो 4 लिखा रहेगा यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, बट गिन के जो चौथा वाला बॉक्स होगा 4 वाला वही भरिएगा। फिर पाँचवें में 5वां बॉक्स भरिएगा। देन यहाँ पे दिया आवेदन संख्या प्रवेश पत्र पर अंकित आवेदन संख्या को बॉक्स 4 के वर्गों में लिखें, चौथे खाने में लिखना है और संबंधित वृत्तों को काला करें जैसे अभी हमने आपको रोल नंबर काला करने भरने के लिए बताया वैसे आपको भरना है। देन यहाँ पे आपको आपका जेंडर क्या है, लिंग बॉक्स 5 में मेल पुरुष के लिए यम और फीमेल के लिए एफ, महिला के लिए वर्ग में लिखे और संबंधित वृत्ति को काला करें। मान लीजिए यहाँ पे यम है तो आपको ये ऐसे दिया रहा है यम फेल या फिर टी करके लिखा है ट्रांसजेंडर, तो आपको यम पे अगर आप मेल है तो आप यम पे ऐसे जो है इसको भर देंगे। देन यहाँ पे दिया है केंद्र कोड जो सेंटर कोड रहेगा प्रवेश पत्र पर अंकित 3 अंकीय केंद्र कोड बॉक्स 6 में लिखे और संबंधित वृत्तों को काला करें। मान लीजिए आपका केंद्र कोड हो गया 315, तो आपको यहाँ पे फिर ऐसे दिया रहेगा तो तीन जो ऐसे मतलब दिया रहेगा, फर्स्ट वाला जो यहाँ पे पहला वाला रहेगा पहले काला काला करना, फिर लास्ट में ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो पाँचवें वाले बॉक्स को काला करना होगा। देन इसके बाद दिया है यहाँ पे जो है प्रश्न पुस्तिका संख्या, प्रश्न पुस्तिका के कवर पेज पर दी गई संख्या को बॉक्स 7 में लिखना है। देन इसके बाद जो है वहाँ पे जो बुकलेट नंबर है मतलब कि बुकलेट नंबर आपको बॉक्स 7 में लिखना है। देन इसके बाद जो है आपको प्रश्न पत्र श्रृंखला, प्रश्न पत्र श्रृंखला एक अक्षर होती है मतलब कि ए वाला है मान लीजिए आपका सेट या बी वाला है तो इसको आपको भरना है। जो प्रश्न पुस्तिका के कवर पर दी जाती है इस अक्षर को बॉक्स 8 में लिखे और संबंधित वृत्ति को काला करें। स्थिति अपनी स्थिति आंतरिक या बाह्य को दिखाने के लिए संबंधित वृत्ति को काला करें। देन इसके बाद OMR आंसर शीट पर अंकित करने के निर्देश, तो प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है ऐसे 1 2 3 4 हो गया, तो यहाँ पे प्रश्न एक दिया है 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक लिखा है, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 3 3, तो कौन सा सही है तो अभी हम आपको दिखाते हैं, उसको आपको फिल करना होगा। एक विकल्प चुनकर OMR पत्रक पर संबंधित वृत्त को काला करना होता है। एक से अधिक अगर आपने यहाँ पे जो है 2 बॉक्स मान लीजिए 2 गोले थे तो दोनों को काला कर दिया मतलब फिल कर दिया ऐसे कलर कर दिया, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा और ना ही उसको गलत माना जाएगा। एक से अधिक उत्तर अंकित करना गलत उत्तर माना जाएगा मतलब कि कोई नंबर भी नहीं मिलेगा और गलत भी माना जाएगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग गलत उत्तर पर कुल आपका 25% की कटौती होगी। उत्तर ना देने पर कोई अंक नहीं कटेगा। हालांकि BSc नर्सिंग और PhD मतलब कि जो BSc नर्सिंग कोर्स है और PhD कोर्स है उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रोसेस लागू नहीं है। देन यहाँ पे दिया है उत्तर केवल OMR उत्तर पर आंसर शीट पर ही अंकित करें, प्रश्न पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखा जाना चाहिए। आपका जो OMR शीट रहेगा उसी में आपको बॉक्स काला करना होगा, यानी कि बुकलेट वाले क्वेश्चन पेपर बुकलेट पे आप लोग काला करें। तो जो यहाँ पे OMR शीट रहेगा वह कुछ इस टाइप का रहेगा। जैसे यहाँ पे रोल नंबर है मान लीजिए, तो आपका रोल नंबर 1 2 3 4 जैसे हमने आपको बताया, तो 1 है तो पहला कीजिए काला, जो वही दिया है दूसरा है 2 दिया है तो सेकंड पे यहाँ पे दूसरा काला कीजिए, फिर थर्ड दिया है तो तीसरा काला कीजिए, यहाँ पे चौथा है तो मान लीजिए चौथा काला कीजिए, फिर पाँचवा है तो पाँचवें वाले बॉक्स को काला कीजिए। देन यहाँ पे रिस्पॉन्स में अगर पहले क्वेश्चन का ऑप्शन 3 सही है तो यहाँ पे तीसरे वाले खाने को आप लोग काला कर दीजिएगा। हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके बता देते हैं आपको। पहले में अगर तीसरा सही है तो तीसरे वाले बॉक्स को काला कर दीजिएगा, इस वाले बॉक्स को काला कर दीजिएगा, ऐसे ही आपको भरना है। देन यहाँ पे टेस्ट बुकलेट नंबर क्या है आपका, तो मान लीजिए 12 25 56 है, तो यहाँ पे पहला 1 भरिएगा, दूसरा 2 है तो 2 भरिएगा, फिर 2 आ रहा है फिर 2 भरिएगा उसी के सामने, फिर 5 आ रहा है तो 5वें को भरिएगा, 6 आ रहा है फिर यहाँ पे 6वें को फिल कीजिएगा, आप लोग बॉक्स कलर कीजिएगा। ब्लू और ब्लैक पेन से करना है। और हमने जो अभी आपको बताया टेस्ट बुकलेट कोड जो कि अक्षर में रहेगा आपको ऐसे लिखना है और यहाँ पे कलर कर देना है। ये कोड कहाँ लिखा होगा, ये आपके जो है क्वेश्चन पेपर पर लिखा होगा, ऊपर एकदम लिखा होगा, A सेट है कि B सेट है, कौन सा सेट है वहाँ पे लिखा होगा।
बाकी हमने आपको यहाँ पे बता दिया। आंसर शीट नंबर क्या है इसको आपको वहाँ पर देख के लिखना होगा, जो आंसर शीट रहेगा। यहाँ पे जो है डिक्लेयर में है बाय द कैंडिडेट, यहाँ पे आपका सिग्नेचर करना है डेट के साथ। कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाना है, और जो है फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है अगर दिया रहता है। और यहाँ पे जो सिग्नेचर ऑफ द इन्वेजिलेटर, जो गार्ड ही करेंगे टीचर, उनका यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह रहेगा वो फिल करेंगे। सो हमने आपको यहाँ पे दो फॉर्मेट दिखा दिया है। आप लोग का जो फॉर्मेट रहेगा कुछ इस टाइप का होगा। सिग्नेचर यहाँ पे करना होगा। जो करेक्ट मेथड रहेगा भरने का ऐसे रहेगा, एक ही ऑप्शन फिल करना है, टेस्ट कोड यहाँ पे, रोल नंबर यहाँ पे भरना है, सेंटर कोड वगैरह जो दिया रहेगा उसको आपको भरना है। So all of you dear student, thanks for watching this video. If you like this video then don't forget to subscribe my channel Made Mind Based Academy. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट का डाउट है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आपका एग्ज़ाम 22 अप्रैल का हो तो आप लोग 15 तारीख के बाद ही जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश करें। हो सकता हो अभी नेटवर्क इशू या फिर कोई भी साइट ना चल रहा हो, तो इसकी वजह से डाउनलोड नहीं हो रहा, तो हो सकता हो 15 तारीख के बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इसलिए अभी आप लोग कोई टेंशन ना लीजिए। डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद ऑल ऑफ यू। सो आप लोग कंटिन्यू अपना स्टडी जारी कीजिए, रखे रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।